नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शाश्वती भाग 1 में द्वितीय पाठ को, और जिसमें लेसन का नाम रहेगा परोपकार सत्ताम विभूतियाँ हैं। और ये जो लेसन है इसके अंदर जो आपको ग्रामर देखने को मिलेगी आपके अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे इसमें आपका सीटेट वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम है, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो कभी नहीं बदलती है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका जो रुचिरा भाग 1, 2 और इसके अलावा जो आपका अन्य जो सेमुसी भाग है वही सभी जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और शाश्वती भाग 1 में जो द्वितीय लेसन को आज की वीडियो में हम कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या इस लेसन में यहाँ पर कहा गया था? संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं का अपना विशेष महत्व रहा है और ये कथाएं मूल पाली में हैं, जिनकी संख्या 547 है और बोधिसत्व के कर्म दिव्य और अद्भुत माने गए हैं। उनका जीवन अलौकिक और आदर्श है। इसी से प्रेरणा लेकर आर्यसूर, तो लेखक कौन है? आर्यसूर। इन्होंने जातक माला ग्रंथ की रचना की थी। तो किनका है जातक माला? आर्यसूर का। ये इनके ग्रंथ कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यह ग्रंथ गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत में है और प्रस्तुत पाठ इसी ग्रंथ के 15वें जातक मत्स्य जातकम का ही संक्षेप है। इसमें बताया गया है कि सत्य तप और बल के आधार पर किस प्रकार मत्स्य अधिपति के रूप में बोधिसत्व अपनी साथी मत्स्यों की प्राण रक्षा करने में समर्थ हो जाते हैं। वस्तुतः सत्व गुण से परिपूर्ण आचरण देवताओं को भी वश में कर सकता है। तो यहाँ पर इनके परोपकार के बारे में बताया गया है। तो क्या इसी लेसन में था? तो बोधिसत्व है किल कस्मिश्चित न अतिमहति कमल कोल्य आदि ही भूषित सलीले हंस चक्रवाकादि शोभिते तेरा अंता तरु कुसुम अवकीर्णे सरसी मत्स्य अधिपति बभू। कि निश्चित रूप से बोधिसत्व किसी बहुत बड़े नहीं, कमलों, नील कमलों आदि से सुशोभित जल वाले हंस, चक्रवाक, चक्रवाक किसको कह देते हैं? चकवी को कह देते हैं, चाता पक्षी चकवा, आदि पक्षियों से सुशोभित, जिनके किनारे के प्रांतों पर वृक्षों पुष्पों से परिपूर्ण तालाब में मत्स्य अधिपति मतलब मछलियों के स्वामी के रूप में अवतीर्ण हुए। बहुसु जन्मांतरेषु परोपकार अभ्यास पश्चात तत्रस्था पिपरहित सुख साधन व्यापृता हुआ। इष्टानाम इव च सविषाम अपत्यनामोपरि सौहार्दत्वात् महासत्वः तेषां मीना नाम दान प्रिय है वचन आदि क्रमे परम अनुग्रहम चकार। और बहुत से जन्म जन्मांतरों में परोपकार करने के अभ्यासवश वहां उस जन्म में स्थित हुए भी दूसरों की भलाई एवं सुख साधने में वे लगे हुए अपने इष्ट लोगों की भांति अपने संतानों के ऊपर सौहार्द भाव के कारण महान उदार प्राणी के रूप में उन मछलियों पर दान प्रिय वचन आदि के क्रम में अत्यंत कृपा की। अर्थात तालाब में रहने वाली मछलियों के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत प्रिय एवं उदारतापूर्ण रहा है। अथ कदाचित सत्वानाम भाग्य केवल्यात् परमादाच सम्यक देव न व्यवर्ष वृष्टि भावे ततः सरह कदम कुसुम गौरेण नवशलीलेन यथा पूर्णम न परिपूर्णम जाता कर्मेण से उपगते निधा काले। ये गर्मी के दिन को कह देते हैं। दिनकर किरणय अभितप्य धरण्य ज्वाला अनुगतेन एव मरुतेन पिपासावसाद इव प्रत्यय अहम आप्यमानं तत्सरह लघु पल्लव इव अभवत्। अथ कदाचित, और इसके बाद कभी प्राणियों के भाग्य के अनुकूल न होने के कारण तथा लापरवाही के कारण देवता ने अच्छी तरह वर्षा नहीं की, अर्थात जब वर्षा नहीं हुई। वर्षा के न होने पर वह तालाब कदम के पुष्पों के समान गौरवपूर्ण नए पानी से पहले की तरह परिपूर्ण नहीं हुआ। कहने के मतलब जैसे पहले पानी था तो गर्मी से धीरे धीरे सूख गया, तो फिर वहां तक वो नहीं था, वो भरा हुआ नहीं था। तथा वर्षा के अभाव में तालाब में स्वच्छ नवीन जल का आगमन नहीं हुआ। और इसके बाद फिर गर्मी की ऋतु आने पर सूर्य की तेज किरणों से तपी हुई धूप से ज्वाला से परिपूर्ण वायु से प्यास के कारण प्रतिदिन चारों ओर से पिया जाता हुआ वह तालाब एक छोटे तालाब के समान हो गया। जैसे पहले तो बहुत सारा पानी था, तालाब था, फिर जब धीरे धीरे उसमें से जब पानी सूखता गया तो छोटा सा जो है बिल्कुल पोखर बन गया, छोटा सा तालाब बिल्कुल।
तत्र स्थिता मीना जल अभावत मृत प्रह इव समझाता। और वहां पर जो ये मछली वगैरह जो थी उस जल में जो रह रही थी वो भी मरने की कगार पर आ गई थी। सलील तीर वासिन पक्षिना वायस गण चयावत तान मत्स्यन भक्षुतम चिंतित सम। देख सकते हैं ये यहाँ पर पानी बहुत कम हो गया है, इसमें जो भी जीव जंतु हैं वे सारे दिखने लग गए हैं। तावत विषाद धन्य वसगम मीन कुलम अवेक्ष बोधिसत्व क्रूयमाण है चिंता अपेदे। किस लिए तीर वासिन है, मतलब जो वहां पर जो स्थित है वहां स्थित मछलियां जल की कमी के कारण मानव मृतप्राय हो गई। और वहां पर जो कौवे पक्षी जो थे सलील तीरवासना उसके जल के जो किनारे पर जो पक्षी थे पक्षी कौवे वगैरह चाहे यावत तान मत्स्यन भक्षितम चिंतितम वे सभी जब उन मछलियों को खाने के लिए सोच रहे थे। तावद विषाद अन्य वसगम मीन कुलम अवेक्षा बोधिसत्व कुरयमाण चिंतम अपेते। और फिर तब दुख एवं दीनता के वशीभूत मछली के समूह को देखकर बोधिसत्व कोरोना युक्त होकर चिंता को प्राप्त हो गए। कष्टावत एवं आपद आपतीता मीना कि ये जो मछली जो है इन पर क्या विपत्ति आ गई है जो बहुत अत्यंत कष्ट वाली है। इसके बाद फिर यहाँ पर ये श्लोक हैं इनके माध्यम से बताया गया है। प्रतिहम क्षेत्र तोयम स्पर्धमाना इव आयुषा अद्यापि चिरेणु लक्ष्यते जलदाग में है। तो फिर ये श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर इसमें बताया गया था कि प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करता हुआ प्रतिदिन वायु से आयु से स्पर्धा करता हुआ और मानो जल क्षीण हो रहा है तथा आज भी बादलों का आगमन दूर ही दिखाई देता है अर्थात बादलों के आगमन की निकट भविष्य में कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। कि प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करता हुआ क्योंकि पानी तो बहुत कम हो गया था तो प्रत्येक दिन के लिए लड़ रहे थे वे अपने जीवन से भोजन भूख के कारण। तो प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करते हुए मानो जल आयु की तरह क्षीण हो रहा है। जैसे हर रोज जो आयु है उम्र वो घट रही है इसी प्रकार से जो जल था वो गर्मी के कारण सूख रहा था। तो तथा आज भी बादलों का आगमन दूर ही दिखाई देता है इसलिए बादलों के आगमन की निकट भविष्य कोई संभावना नहीं है। और अपयान कर्म नास्ति नेता अपयनेत्र का भवेत अस्मद व्यसन संकृता समायंती न च न द्विष है। और तो इस विषय में यहाँ पर क्या उचित होगा कि अपयान कर्म नास्ति बाहर जाने का भी मार्ग नहीं है। और दूसरा स्थान नेता भी नेत्र का भवेत और दूसरे स्थान पर नेता भी कौन बनेगा अर्थात दूसरे स्थान पर नेता भी कोई नहीं है। और अस्मद व्यसन संकृता समयंती च न द्विष है। और साथ ही हमारे दुखों से खींचे हुए हमारे शत्रुगण भी आ रहे हैं क्योंकि उनके पास में कौवे जो पक्षी थे वे भी आ गए थे क्यों जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा था उन्हें भी दिख रहा था कि बस अब तो जा खाने का काम चलेगा। तो कहने का मतलब कि इस मुसीबत में कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। कि प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करता हुआ मानो जल क्षीण हो रहा जैसे हर रोज आयु घट रही है वैसे ही पानी कम हो रहा था। तो और आज भी बादलों का आगमन दूर ही दिखाई देता है इसलिए बादलों के आगमन की निकट भविष्य में संभावना नहीं। और बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है क्योंकि बिना जल के तो कहीं जा भी नहीं सकते। दूसरे स्थान पर नेता भी कौन बनेगा। और साथ ही हमारे दुखों से खींचे हुए हमारे जो शत्रु हैं वो भी हमारे पास ही आ रहे हैं शत्रु भी आ रहे हैं इसलिए इस मुसीबत में कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से दो श्लोक हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर ये बताया गया था। इसके बाद तत्किमत्तर प्राप्त कालम स्याद इति विमर्शन स महात्मा स्वयं सत्य तपोबलम एवं तेषाम रक्षण उपायम अमन्यत।
तत्कीमत प्राप्त कालम। तो इस विषय में क्या सही है, तो इस विषय में समयोचित क्या है, इस प्रकार से जब विचार करते हुए उस महात्मा, कौन, बोधिसत्व ने अपनी सत्यता एवं तपस्या के बल को ही उन मछलियों की रक्षा का उपाय माना, रक्षा का उपाय माना। और करुणया संपीड्यमान हृदय दीर्घ निश्वासस्य नभः समलोकन उवाच। और करुणा से संवेदनशील हृदय वाले वे लंबी सांस लेकर आकाश की ओर देखते हुए बोले। फिर क्या बोले थे वो भी फिर यहाँ पर ये जो श्लोक आया है इसके माध्यम से बताया गया है। संभ्रामे न प्राणिवतम यथा अहम समचिंत्य कृच्छे परमे अपि कर्तृम अनेन सत्येन सरांशे त्वयर अपूर्यन वर्षतो देवराज हैं कि संभ्रामिन प्राणिवतम यथा, कि जैसे मैं बहुत बड़े कष्ट के समय में भी किसी प्राणी का वध करने की बात नहीं सोचता हूँ, स्मरण नहीं करता हूँ। अर्थात मैंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी आज तक किसी प्राणी का वध नहीं किया है। और अनैन सत्य सरांसी तो यह पूर्ण वर्ष तो देवराज है। और मेरे इसी सत्य के संदर्भ में सोचकर देवराज इंद्र तालाब को पानी से भरने के लिए वर्षा करें। तो यहाँ पर जो बोधिसत्व बादल की तरफ देखकर कहते हैं कि जैसे मैंने आज तक किसी का कोई गलत काम नहीं किया, कोई बुरा नहीं किया है, तो उसी को ध्यान में रखकर आप जो है इन तालाबों को अपने वर्षा से भर दो हे देवराज इंद्र। कि जैसा कि मैं बहुत बड़े कष्ट के समय में भी प्राणी का वध करने की बात नहीं सोचता हूँ, अर्थात मैंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी आज तक किसी प्राणी का वध नहीं किया, मेरी सत्ता के संदर्भ में सोचकर देवराज इंद्र तालाबों को पानी से भरने के लिए वर्षा करें। तो जैसा कि मैं बहुत बड़े कष्ट के समय में भी किसी प्राणी का वध करने की बात स्मरण नहीं करता हूँ, अर्थात मैंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी आज तक किसी प्राणी का वध नहीं किया, मेरी सत्ता के संदर्भ में सोचकर देवराज इंद्र तालाब को पानी से भरने के लिए वर्षा करें। तो यहाँ पर चित्र जो है, ये चित्र में भी आप देख सकते हैं, साथ में सरोवर है और ये वर्षा हो रही है। अथ तस्य महात्मनः पुण्य उपचात सत्य अधिष्ठानात् बलात् च स्मन्ततः त्वयि पूर्णः गंभीर मधुर निघोषः कालापि कालमेघः विद्युत लतालंकृतः प्रादुर अभुवन। और इसके बाद फिर उस महात्मा के पुण्यों की वृद्धि से तथा सत्य पर दृढ़ रहने की शक्ति से चारों ओर जल से परिपूर्ण गंभीर तथा मधुर ध्वनि करने वाले असमय प्रकट होने वाले होते हुए भी प्रलय काल के समान बादल बिजली रूपी लता से अलंकृत होकर प्रकट हो गए। बोधिसत्व स्मृतः अभि परसरित सलील प्रवाहीर पूर्णमाने सरसी धरा निपात समकालीन विद्युत वायु सद्य पक्षीगणे लब्ध जीविता असे चैपन मोदिते मीन गणे प्रीत्य अभिसार्यमाण हृदय वर्षा निवृत्ति शंकः पुनः पुनः पर्जन्यम भभासे। और इसके बाद उस महात्मा के पुण्य की वृद्धि से और सत्य पर दृढ़ रहने की शक्ति से चारों ओर जल से परिपूर्ण गंभीर और मधुर ध्वनि करने वाले असमय प्रकट होने वाले होते हुए भी प्रलय काल के समान बादल बिजली रूपी लता से अलंकृत प्रकट हो गए। बोधिसत्व चारों ओर फैले पानी के प्रवाह से परिपूर्ण तालाब के होने पर मूसलाधार वर्षा पड़ने के समय के साथ ही कव्यादि पक्षियों के वहां से भाग जाने पर और जीवन की आशा प्रतीत होने पर मछलियों के प्रसन्न होने पर प्रसन्नता से प्रसन्न किए जाते हुए हृदय वाले वर्षा की समाप्ति की आशंका वाले बोधिसत्व बार बार बादल से बोलने लगे या उन्हें तो बार बार कहा। तो फिर यहाँ पर दोबारा से जो श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर ये इसमें बताया गया है। तो उद्गर्ज पर्जन्य गंभीर धीरम प्रमोदम उद्वाच सह वायसानाम रत्नाय मानानि प्यांसी वर्षन समशक्त विद्युत ज्वलत विद्युत इन्हीं। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ से शुरू होगा ये पर्जन्य से। पर्जन्य सम सख्त विद्युत ज्वलित धोतेनी
रत्नायमानानि पयांसि वर्षन् वायसानां प्रमोदम उदासय गंभीर धीरम उदर्च। तो ऐसे बनेगा ये। कि हे मेघ, निरंतर चमकती हुई बिजली के प्रकाश से युक्त होने के कारण रत्नों के समान दिखाई पड़ने वाली जल की वर्षा करते हुए कौवों की प्रसन्नता को समाप्त करो तथा गंभीर धीर आवाज में गर्जना करो। क्योंकि कौवे खुश हो रहे थे, क्योंकि उसका तालाब का जो पानी है वो कम हो रहा था। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि उनकी जो प्रसन्नता है कौवे की, उसको कम कर दो, मतलब आप जल से उन्हें भर दो, और ताकि उनका जीवन जो है बच जाए। कि हे मेघ, निरंतर चमकती हुई बिजली के प्रकाश से युक्त होने के कारण रत्नों के समान दिखाई पड़ने वाली जल की वर्षा करते हुए कौवों की प्रसन्नता को समाप्त करो और गंभीर धीर आवाज में गर्जना करो। गंभीर धीरम उदार्ज का मतलब है गंभीर धीर आवाज में गर्जना करो। इसके बाद तद उपश्रुत्य देवानाम इंद्र चक्र परम विस्मित मनः साक्षात अभिगम्य एनम अभिसम्राधन उवाच। तब एव खलु ऐसा महानुभाव मत्स्येंद्र सत्य अतिशय प्रभाव है आवर्जिता यत कलश इव इमे क्षरंती रम्यस्तनिता पयोधा। और फिर यहाँ पर तम उपसृत देवनाम इंद्र हैं। फिर जो ये देवताओं के जो स्वामी हैं देवराज इंद्र, तो ये इनके पास जाकर और ये बात सुनकर देवताओं के जो अधिपति हैं स्वामी इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित मन वाले, ये अस्मित मना जो है यहाँ पर आश्चर्यचकित मन वाले साक्षात बुद्धि सत्ताओं के पास आकर और उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे। तो फिर यहाँ पर दोबारा से श्लोक जो इसके माध्यम से जो है यहाँ पर ये बताया गया है। तब एव खलु ऐसा महान भव मत्स्य इंद्र है सत्य अतिशय प्रभाव है आवर्जिता यत कलसा इव इमे क्षरंती रम्य स्तनिता पयोदः। कि हे महापुरुष, महान भाव मतलब हे महापुरुष, मत्स्य अधिपति मछलियों के अधिपति स्वामी, निश्चय ही यह आपके सत्य का अत्यधिक प्रभाव है कि उड़ेले गए घड़ों के समान ये सुंदर ध्वनि वाले मेघ बज रहे हैं। जैसे घड़े को एकदम से उल्टा कर देते हैं, बहुत सारा पानी गिरता है, तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर बादलों के बारे में बताया गया था कि वे वर्षा कर रहे हैं। कि हे महापुरुष मत्स्याधिपति, निश्चय ये आपके सत्य का ही अत्यधिक प्रभाव है कि उड़ेले गए या उल्टे किए गए घड़े के समान ये सुंदर ध्वनि वाले मेघ बरस रहे हैं। इसके बाद है इति एव प्रिय वचने सम्राध्य तत्रैव अंतर्धय। और इस प्रकार जो है यहाँ पर बात कह के ये प्रिय वचनों से स्तुति करके इंद्र वहीं पर अंतर्धान हो गए। तत्च सर है तोयम समृद्धिम अवाप। और वहाँ पर जो तालाब जो थे वो जल से परिपूर्ण हो गए। तदेव इमं शीलवताम इव यह कल्याणाभिप्राय वृद्धिम आपनुवंती प्राग एव परतर्चय। और इस प्रकार चरित्रवान इस लोक में ही तथा परलोक में भी कल्याणकारी मनोरथों को बढ़ाते रहते हैं। और प्राग अतः शील विशुद्ध प्रतितव्यम, इसलिए शील चरित्र की शुद्धि का प्रयास करना चाहिए। कि इति एवं प्रिय वचने सम्राध्य तत्रैव अंतर्धो। इस प्रकार के जो प्रिय वचन जो थे उनको करके स्तुति, इस प्रकार प्रिय वचन से स्तुति करके इंद्र वहीं पर अंतर्धान हो गए। और जो वहाँ पर जो सरोवर जो थे तालाब जो थे वे जल से परिपूर्ण हो गए। और तद इव शीलवताम इह कल्याणाभिप्राय वृद्धिम अपनुवंती प्राग एव पर अतर्चय। और इस प्रकार चित्रवाणी श्लोक में ही और परलोक में भी कल्याणकारी मनोरथों को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए शील विशुद्ध प्रतितव्यम, इसलिए शील की विशुद्धि का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। कोल्यम का मतलब यहाँ पर नीलकमलम, नीले कमल से है। चक्रवाक अति शोभते का मतलब है चक्रवाक आदि पक्षी गणों से सुशोभित। तत्तरस्थ अपनी वहाँ उस जन्म में स्थित होते हुए भी। भाग्य कौल्यात भाग्यस्य कौल्यम, तस्मात् भाग्य के अनुकूल न होने पर। अप्रियमानम का मतलब है असमंतात, प्रियमानम पाक्रम
वाच्य सानच चारों ओर से पिया जाता हुआ। लघु पल्वम इव छोटे तालाबों के समान। विषाद अन्य वस्कम विषाद च धन्यम च विषाद धन्य है तयो वसम गतम विषाद और धन्य के वशीभूत। अवेक्षा अब इक्स कत्वा लयप। आपेदे का मतलब प्राप्त हुआ, बद शोक को व्यक्त करने वाला। अव्यपद हाय स्पर्ध मानव स्पर्धा कुर्बाणव स्पर्ध और सानस स्पर्धा करता हुआ। जलद आगम है का मतलब है जलम ददाती इति जलता है तेसाम आगम है बादलों का आगमन। चिरेण का मतलब है दूर ही देर से। अपायन कर्म है का मतलब अपायनस्य कर्म है दूर, अगमनस्य मार्ग है बाहर जाने का रास्ता। द्विष है शत्रु है शत्रुगण। प्राप्त कालाम प्राप्त काला ये समोचितम। विमृशन विमृश क्षत्रिय पुलिंग प्रथम एक वचन में है ये विचार करते हुए। नभ मतलब आकाश को। आपुरियन आप्री अनिच क्षत्रिय पुलिंग प्रथम एक वचन पूरते हुए भरते हुए। सत्य अधिष्ठानात् बलात् सत्य पर दृढ़ रहने की शक्ति से। अकाल न काला ही शामते ऐसे में प्रकट होने वाले। काल मेघा प्रलय काल के समान मेघ। विद्रुत है विद्रु का सप्तमी विभक्ति एक वचन में भाग जाने पर। अभिसार्यमाण हृदय का मतलब यहाँ पर अभिसार्यमाणम प्रसाद्यमानम हृदय ऐसे से प्रसन्न किए जाते हुए हृदय वाले से है। और वर्षा निवृत्ति से आशंका है। वर्षाणाम निवृत्ति में अधिकृत है आशंका ऐसा विद्यमान है। वर्षा की समाप्ति की आशंका वाला। पर्जन्यम मेघम बादल को। समशक्त विद्युत जवलित धूतानी समशक्ताया विद्युत जवलितेन धूति ही ये शाम तानी। लगातार चमकते हुए बिजली के प्रकाश से युक्त। रत्नया मानानी प्यांसी रत्नों के समान दिखाई पड़ने वाले। जल। उद वस अनिच लोट मध्यम पुरुष एक वचन समाप्त कीजिए। उपसृत्य उपसुरुकत्वा लय सुनकर। अभिसम आराधन का मतलब है अभिसमराध क्षत्रिय पुलिंग एक वचन में स्तुति करते हुए। सत्य अतिशय प्रभाव है सत्य अतिशय है तस्य प्रभाव सत्य का लौकिक प्रभाव। आवर्जित कलसायु पलटाए गए घड़ों के समान घड़े को जैसे उल्टा कर देते हैं। अंतर्दय का मतलब है अंत है धातु है यहाँ पर लेट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में अंतर्धान हो गए। अभिप्राय का मतलब यहाँ पर मनोरथ से है। और यह का मतलब है अस्मिन इस श्लोक में परतर परलोके परलोक में। इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसका जो अभ्यास जो है ये आ जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें क्वेश्चन आया था जातक माला है लेखक का है। तो ये जो जातक माला जो है इसके लेखक कौन है। जैसे कि शुरू में क्वेश्चन आया था तो उसमें जो हमने इनके बारे में पढ़ा था आर्य सूर्य हैं। तो यही है इसके लेखक आर्य सूर्य हैं। और कथा में वर्णित जन्मनी बोधिसत्व कब हो तो कौन हो गए थे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर जन्मनी कथा में वर्णित जन्मनी बोधिसत्व मत्स्य अधिपति भवो। और महासत्व मीना नाम कही परम अनुग्रह अक्रोत। तो महासत्व मीना नाम से किया सत्य तपोलेन पर अनुग्रह अक्रोत अपने सत्य बल से तो उन्होंने वर्षा कराई थी। इसके बाद है सरह लघु पलवम एक कथमवत। जो सरोवर जो थे तालाब वो छोटे क्यों हो गए थे क्योंकि वर्षा तो हो नहीं रही थी। तो उपगते निधा काले दिनकर किरणई अभितप्ते धरित ज्वाला अनुगतेन एवं मारुतेन पिपासा वसात ई प्रत्यहम आप्यमान है तद सरह लघु पलवम इव अभवत। क्योंकि वर्षा तो हो नहीं रही थी गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी। बोधिसत्व है किमर्थम चिंता में क्रोध क्यों चिंता करे थे। तो विषाद दैन्यवस्कम मीन कुलम अवेक्षा बोधिसत्व कुणम मायना है चिंता अपेदे। क्योंकि पानी जो है सूखता जा रहा था और जो अन्य पक्षी थे वो भी उन्हें खाने के लिए आस लगाए बैठे थे दौड़ रहे थे। तोयम प्रतिदिनम केन स्पर्धमानम क्षीयते सम। तो तोयम आयुषाम स्पर्धमानम इव प्रत्यहम क्षीयते सम। आकाश अकालापि के प्रादुर्भुवन। तो आकाश अकालापि काल में कहा प्रादुर्भुवन। कया संख्या बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्यम पार्थित्वान। तो आकाश अकालापि काल में कहा ये जो है वर्षा निवृत्ति आशंका बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्यम पार्थित्वान। ये क्या रह गया आकाश अकालापि के प्रादुर अभुवन। तो आकाश अकालापि तो कया संख्या बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्यम प्रार्थितवान। तो यह वर्षा निवृत्ति आशंका बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्यम प्रार्थितवान। इसके बाद है शक्र के सम राजा आसीत। तो यह देवनाम राजा शक्कर किन का नाम है जो देवराज इंद्र है इन्हीं का नाम है ये। इसके बाद है नेक्स्ट में है यहाँ पर अस्माभिक उत्तर प्रतीतव्यम।
तो अस्माभिः शील विशुद्धौ प्रतितव्यम। इसके बाद जाता है रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो रिक्त स्थान फिल करने हैं। तो वैसे तो जो आपके एग्ज़ाम में ये नहीं आते हैं, तो जो यहाँ पर इसमें जो श्लोक जो हैं उनके माध्यम से आप इनको जो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है इसमें ये बोधिसत्व परिसुसाधने अभवत्, तो यह व्याप्त में लग गया था, तो यह जाएगा व्याप्त है। तत्र स्थिता मीना जल अभावत इव समझाता, तो क्या हो गई थी, मृत पराया इव, मरने के कगार पर आ गए थे, तो मृत पराया इव समझाता। उसके बाद है विषाद दैन्य वसगम मीन कुलम अवेक्षा बोधिसत्व पेदे। तो यह करुणायमानम चिंताम अपेदे, तो करुणामयम आ जाएगा यहाँ पर, ही करुणायमानम अपेदे। स महात्मा सब की सत्ता तपोबलम एव तेषाम अमन्यत। तो स महात्मा सब की सत्या तपोबलम तेषाम रक्षा उपाय में अमन्यत। तो क्या उनकी रक्षा करने का उपाय सोचा था, तो क्या हो जाएगा, रक्षा उपाय, रक्षण उपायम अमन्यत। ततः तोयम समृद्धि मवाप। तो स महात्मा सब क्या सत्या तपोबलमेव तेषाम रक्षण उपाय में अमन्यत। और यह वृद्धि को प्राप्त हो गए थे। तो ततः सर हैं वे सरोवर जो थे वहां पर तालाब। इसके बाद अधोलिखित शब्दान लप अंतेश्वर सत्रीय प्रत्यांत सानस प्रत्यांत से विभज्य लिखित। तो सत्रीय सानस प्रत्यय जो है यहाँ पर जो है इसमें अलग अलग जो है यहाँ पर करने हैं। ये जैसे यहाँ पर है इसमें ये सत्रीय प्रत्यांत देख लेते हैं पहले। तो जैसे हम यहाँ पर इसमें जो लैप है, जैसे लैप सत्रीय और सानस बताने थे, तो लैप प्रत्यांत की अगर हम देखें तो लैप जो है उसकी पहचान यही है, सुर में उसमें आपको जो है सुर में अवयव सरक देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर अवेक्ष्य है तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ये आ जाता है आपका अव इक्स लयप। और इसी तरीके से यहाँ पर निस्वस्य है, इसमें भी नि और स्वस और लय प्रत्यय है। और फिर इसके साथ ही यहाँ पर जैसे ये अभिगम्य है, तो इसमें भी अभिगम और लयप ये प्रत्यय रहेगा। और फिर आ जाता है आपका सत्री प्रत्यय। जैसे यहाँ पर ये सम ये है सम आराध्यन है, जैसे तो सम राध और सत्री प्रत्यय यहाँ पर, तो इसके नंबर 2 लिख लेते हैं हम। ऐसे विमृशन है, यहाँ पर भी वी उपसर्ग पूर्वक मृष धातु है और सत्री प्रत्यय है। और समलोकन है, जैसे सम उपसर्ग पूर्वक उत धातु है, इसमें सम और उत उपसर्ग पूर्वक लोक धातु, सम और उत उपसर्ग पूर्वक लोक धातु, और साथ में जो सत्री प्रत्यय है यहाँ पर, ये तो हो गए आपके सत्री। और फिर आ जाता है जैसे आप ये मानव है जो आपके बच गए, ये सारे सारे फिर सानस के हो जाएंगे, जिसमें आन लगा पीछे। आप ये मानव है जैसे आ उपसर्ग पूर्वक पा धातु और सानस प्रत्यय। स्पर्ध मानव है जैसे स्पर्ध शब्द हो गया, सानस प्रत्यय हो गया। और ऐसे सपीड़े मानव है यहाँ पर सम आंग पीड़ और सानस प्रत्यय यहाँ पर रहेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर रत्नाई मानानी है, यहाँ पर भी रत्नाई और सानस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे जो यहाँ पर लैप सत्री सानस प्रत्यय जो आए हैं। इसके बाद जाता है यहाँ पर विशेषण और विशेष्य, इनका आपने मिलान करना है सत्री और सानस का। तो जैसे यहाँ पर इनका मिलान को देखें, तो जैसे सरसी है, तो इसका संबंध किससे माना गया है, हंस चक्रवाक जो है वहाँ पर सरोवर पर सुशोभित होते हैं, तो इससे संबंध है। धरती है, धरती का क्या कर रही थी, तो धरती जो है यहाँ पर ये तप रही थी, अभी तप दिया। और अपत्या नाम है जैसे, तो ये इष्ट चाहने वालों का, तो इष्टा नाम हो जाएगा। जो से विभक्ति लगी है उससे भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर नवसलीलेन है, तो इसका जो नवसलीन का मतलब जो है यहाँ पर ये लगाया है कुदुम कुसुम गौरैन, इससे।
और पक्षी, पक्षी का संबंध किससे हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सलील तीरवासिन है, तो इससे हो जाएगा इसका संबंध। बोधिसत्व, बोधिसत्व को क्या कहा गया यहाँ पर, करुणायमान कहा गया है। मीन है, जैसे मछलियाँ थी, इनका संबंध वहाँ पर स्थित, तटस्थ था वहाँ पर स्थित। और जो मारुत है, मारुत का संबंध किससे है, ज्वाला अनुगतेन से लिया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर विशेषण विशेष्य जो है इनका मिलान यहाँ पर होगा ये। और इसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर ये जो पर्याय हैं, जैसे मीन है, मीन को हम मत्स्य कह देते हैं, और एक झसे है वो भी कह देते हैं, झसे है ये वाला जैसे हैं। पक्षी है, पक्षी को हम खग हैं, शकुंतला हैं ये कह देते हैं। प्रत्यहम है, इसको हम प्रतिदिनम कह देते हैं। आपदा है, जैसे आपदा को हम विपद और विपत्ति कह देते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर, इसी प्रकार से यहाँ पर ये पर्जन्य, आपद को विपद और विपत्ति कह देते हैं। और जो पर्जन्य है इसको हम मेघ हैं, वारिद हैं और वारिद हैं ये कह देते हैं। इसके बाद है अधोलिखित वाक्य से उपमानानि योज्य, तो उपमान बताने थे यहाँ पर, जैसे ये ई मेरा नाम परम अनुग्रहम चकार, तो इसमें आ जाएगा इष्टा नाम, इष्टा नाम जाए यहाँ पर इसका आ जाएगा इष्टा नाम। और ई तो एम प्रत्यहम क्षेत्र, तो क्या आ जाएगा आयुषा, आयुषा आ जाएगा। ई इमे प्रयोदहा क्षीरन्ते, तो क्या आवर्जिता है कलसहा, क्या आ जाएगा आवर्जिता, आवर्जिता कलसहा, कलसहा इमे प्रयोदहा क्षरन्ति। डैश नव शिलेन सरह परिपूर्णम न जातम, तो क्या हो गया था, छोटा हो गया था, तो आ जाएगा लघु पल्लवम, लघु पल्वलम, लघु पल्वलम नव शिलेन सरह परिपूर्णम न जाता, क्योंकि बरसात तो नहीं रही थी तो इस कारण से भी छोटे होते जा रहे थे। सॉरी, यहाँ पर तो ये नव शिलील है, सारा ग्रीष्मकाली, हाँ ये आएगा इसका, क्योंकि ये गर्मी है, गर्मी का, तो यहाँ पर जो है इसमें, तो इसका जो है यहाँ पर जैसे ये था इसमें ग्रीष्म काले, गर्मी के उसमें हो जाते हैं कम, ये यहाँ पर आएगा ये लघु, लघु पल्वलम। और नवशिलेन शरण परिपूर्ण न जातम, तो ये था कदम कुसुम गौरेण, तो यहाँ पर था एक कदम्ब और कुसुम, कदम्ब कुसुम गौरेण, गौरेण, तो इस प्रकार से यहाँ पर जाए फिल होंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा आज का लेसन और ये क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।